ये शायद दुनिया की इकलौती ऐसी घटना थी जिसके बारे में दावा किया जाता है कि एक ज़ॉम्बी वायरस आउटब्रेक का रिकॉर्ड मौजूद है। एक सच्ची घटना से प्रेरित इस कोरियन फिल्म में 506 चौकी पर वाकई एक बेहद रहस्यमयी वायरस फैल गया था। उत्तर कोरिया की सीमा के पास स्थित इस दूर दराज चौकी से अचानक संपर्क टूट गया। कई कोशिशों के बावजूद कोई जवाब नहीं मिला तो सेना ने एक जांच टीम भेजी, लेकिन जैसे ही सैनिक चौकी के अंदर पहुंचे उनके होश उड़ गए। दीवारों पर हर तरफ खून के निशान थे। खून की लकीरों का पीछा करते हुए वे आगे बढ़े तो जमीन पर लाशें बिखरी पड़ी थी। इसी बीच उन्हें एक सैनिक दिखाई दिया जिसका पूरा शरीर खून से सना हुआ था। उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी थी और वह अजीब आवाजें निकाल रहा था। उसका रूप किसी नरक से लौटे राक्षस जैसा लग रहा था। कुछ पल के लिए सभी सैनिक डर से जम गए, लेकिन संभलते ही उन्होंने उसे गोली मारकर काबू कर लिया। मामले की खबर तुरंत मुख्यालय पहुंची। सैनिकों के बीच हुई इस सामूहिक हत्या की घटना सेना की छवि के लिए बेहद नुकसानदायक थी, इसलिए इसे दबाने की तैयारी शुरू हो गई। लेकिन चौकी का कमांडर जनरल का बेटा था, इसलिए सच जानने के लिए जांच अधिकारी जॉन पार्क को गुप्त रूप से भेजा गया। उसे आदेश मिला कि सुबह होने से पहले जितना हो सके सच सामने लाए, वरना पूरी घटना हमेशा के लिए दफना दी जाएगी। जॉन अपने सहायक के साथ मौके पर पहुंचा। वहां का नजारा देखकर उसके भी रोंगटे खड़े हो गए। गलियारों की दीवारों पर खून से लिखा था कि सबको मार डालो। कई जगहों पर जांच के निशान मिट चुके थे क्योंकि मुख्यालय लाशों को जल्द से जल्द हटाना चाहता था। जांच की शुरुआत उस घायल सैनिक से हुई जो इस घटना का एकमात्र जीवित संदिग्ध था। वह बेहोश था और उसके पास कोई पहचान पत्र नहीं मिला। तलाशी के दौरान एक मिलिट्री टैग मिला जिससे उसकी पहचान एडम किंग के रूप में हुई। उसके लॉकर से मिली तस्वीर ने भी इसकी पुष्टि कर दी। अब सबसे बड़ा सवाल था, क्या एडम ने अपने ही साथियों की हत्या की थी? जॉन और उसका सहायक चौकी में सुराग ढूंढने लगे। इसी दौरान उन्हें पता चला कि रिकॉर्ड में चौकी पर कुल 21 लोग तैनात थे, लेकिन एडम को छोड़कर केवल 19 लाशें मिली थी। यानी या तो एक शव गायब था या फिर कोई और जीवित बचा था। उधर सेना के डॉक्टरों को आदेश दे कि वे तुरंत शवों को वापस ले जाएं। दबाव इतना ज्यादा था कि वे बिना पूरी जांच के ही निकल गए। इसके बाद जॉन ने पूरे परिसर की दोबारा तलाशी शुरू करवाई। तभी एक और अजीब बात सामने आई। खोजी कुत्ते चौकी के अंदर जाने से साफ इनकार कर रहे थे। वे लगातार भौंक रहे थे और भागने की कोशिश कर रहे थे, जैसे उन्हें किसी अनदेखे खतरे का एहसास हो। एक पुरानी डायरी से भी चौंकाने वाली जानकारी मिली। उसमें लिखा था कि घटना से कुछ दिन पहले चौकी के कुत्ते अचानक पागलों की तरह भौंकने लगे थे। एक सैनिक जब देखने गया तो उसने देखा कि सार्जेंट मार्क एक मरे हुए कुत्ते को गोद में लिए बैठा था, लेकिन इसके बाद के कई पन्ने फाड़ दिए गए थे, मानो कोई जानबूझकर सच छिपाना चाहता हो। जांच में और भी कई विसंगतियां सामने आई। सभी सैनिक एक ही समय पर नहीं मरे थे। गोदाम में मिली लाशें बाकी शवों से लगभग एक दिन पुरानी थी। सबसे हैरानी की बात यह थी कि सभी हथियार आर्मरी में सुरक्षित रखे हुए मिले। इसका मतलब था कि किसी ने पहले ही सबके हथियार जमा करवा दिए थे। सहायक ने एक और अजीब बात नोटिस की। इतनी पुरानी भूमिगत चौकी में चूहे होना आम बात थी, खासकर तब जब वहाँ इतनी लाशें मौजूद हों, लेकिन पूरे इलाके में एक भी चूहा दिखाई नहीं दिया।